अगर आप लोग क्राइम स्टोरी सुनते हैं तो आप लोगों ने कुछ इस तरीके की न्यूज़ आमतौर पर सुन रखी होंगी, जिसमें क्राइम होता है या कत्ल होता है या कहीं ठगी होती है। उसके बाद में मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो कातिल होता है, क्राइम करने वाला होता है, वो पुलिस की गिरफ्त में आता है और उसके बाद पूरे केस का खुलासा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी आप लोग जब सुनेंगे तो शायद ही आप लोगों ने इस तरीके की कहानी पहले कभी सुनी हो। आज की कहानी के अंदर एक व्यक्ति लगभग 10 महिला कांस्टेबल को अपना शिकार बनाता है, उनके साथ में शारीरिक शोषण उनका करता है, झूठ-मूठ की शादियां करता है और उनसे मार तमाम पैसे ऐंठ लेता है। अलग अलग जगहों पर इस व्यक्ति के खिलाफ जो संबंधित धाराएं होती हैं उसमें मुकदमा दर्ज कराया जाता है, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा हमेशा पुलिस की गिरफ्त से दूर ही रहता है। लेकिन पुलिस ने जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में जब इस व्यक्ति से पूछताछ की गई और इस व्यक्ति ने जो पुलिस के सामने बातें बताई, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुनने के बाद में आप लोग हैरत करेंगे कि एक व्यक्ति आखिर इतनी हिम्मत कहाँ से लाया कि उसने पुलिस वालों को ही अपना शिकार बना लिया। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और आज की घटना की बात करें तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में एक शहर लगता है बरेली शहर, और इसी बरेली शहर के अंदर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। जब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेके आती है। इस व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग जगहों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज था, इसलिए पुलिस इसे पकड़कर पुलिस थाने लेके आती है। और पुलिस थाने में लाने के बाद में पुलिस इससे पूछताछ करती है। पुलिस इससे पूछती है कि तुम जो कर रहे थे आखिर उन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं। तो आखिरकार ये जो व्यक्ति है पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है वो कहानी यकीनन अपने आप में हैरान करने वाली कहानी थी, परेशान करने वाली कहानी थी। दरअसल ये व्यक्ति पुलिस को बताता है कि उसका नाम राजन वर्मा है, जो रहने वाला है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का, और यहीं पर एक जगह पड़ती है मदनिया गढ़ी कस्बा। इसी मदनिया गढ़ी कस्बा का ये रहने वाला है और ये 8वीं फेल है और इसने अपनी जो पढ़ाई थी वो आधे रास्ते में ही छोड़ दी थी। लेकिन इसका सपना था बचपन से ही कि ये पुलिस में भर्ती हो। अब चूंकि पढ़ाई 8वीं तक की थी तो पुलिस में भर्ती होना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि पुलिस में भर्ती होने के लिए 10वीं और 12वीं पास होना ज़रूरी है। इसलिए अब ये कोशिश करता है, क्योंकि इसे पुलिस में भर्ती होने का शौक़ था, तो ये कोशिश करता है कि 10वीं और 12वीं के फर्जी सर्टिफिकेट कहीं से बन जाएं। अगर फर्जी सर्टिफिकेट कहीं से बन जाएंगे तो ये पुलिस में भर्ती के लिए ट्राई कर सकता है। लेकिन तमाम कोशिशें ये करता है, जो अपनी 10वीं की मार्कशीट होती है, 12th की मार्कशीट होती है, उसको बनवाने की, लेकिन कहीं से भी इसके जो फर्जी सर्टिफिकेट होते हैं वो बन नहीं पाते। लेकिन जब इसके फर्जी सर्टिफिकेट बन नहीं पाते हैं तो इसका सिपाही बनने का जो सपना होता है ये पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। जब इसका सपना चकनाचूर होता है तो 8 साल पहले इसने गांव के अंदर ही पेठे की मिठाई का व्यापार शुरू करा और गांव के अंदर ही इसने पेठा बनाने की एक फैक्ट्री लगाई और उस पेठे को ये अयोध्या में सप्लाई किया करता था। राजन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि अयोध्या के अंदर बस अड्डे पर मुलाकात उसकी एक एसओजी के सिपाही से होती है, जो अपने आप को एक सीनियर सिपाही बताता था और कभी कभी अपने आप को दरोगा भी बताता था। उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें पुलिस में भर्ती करा सकता है। मैं उसके उस समय झांसे में आ गया। राजन उस एसओजी सिपाही से कहता है कि दरअसल वो 8वां पढ़ा हुआ है और 8वां पढ़ा हुआ व्यक्ति कैसे सिपाही बन सकता है। तो जो एसओजी का सिपाही होता है वो कहता है तुम्हारे जो भी कागज़ हैं 10वीं के और 12वीं के वो मैं खुद फर्जी तरीके से तैयार करा लूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 5 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अब जो राजन होता है ये एसओजी सिपाही के झांसे में आ जाता है, उससे 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर ये किसी भी तरीके से दे देता है। और इसी बीच में जो एसओजी का सिपाही होता है इस राजन को अपना मुखबिर बना लेता है और उसे महीने पे वेतन के तौर पर 3000 रुपये की तनख्वाह देने लग जाता है। अब जो राजन था उस एसओजी सिपाही का मुखबिर बन चुका था, महीने पे 3000 रुपये की तनख्वाह भी मिल रही थी। राजन जो था पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के साथ में अब उठने बैठने लगा था, और जब पुलिस कर्मियों के साथ में उठने बैठने लगा तो कई बार वहाँ के तौर तरीके भी ये सीखने लगा।
और इसी बीच में जब उसकी नौकरी नहीं लग पाती है तो ये उस सिपाही से कहता है कि उसकी नौकरी अभी तक क्यों नहीं लग पाई है। सिपाही उसे बहाने बताता है, लेकिन इस बीच में राजन उससे कहता है कि अगर उसकी नौकरी नहीं लग पाई तो वो तुम्हारी शिकायत कर देगा। जब शिकायत करने की बात कहता है तो जो एसओजी का सिपाही होता है इसे 50,000 रुपये वापस कर देता है। पुलिस जब इस राजन से और पूछताछ करती है तो राजन पुलिस को बताता है कि अब जो एसओजी का सिपाही था वो उसके दबाव में आ चुका था। राजन ने उसके बल पर पुलिस लाइन के पास से 1200 रुपये में वहाँ पुलिस की वर्दी भी सिलवाई और 700 रुपये में चमड़े के शूज़ भी खरीदे थे। और इसके बाद में वर्दी पहनकर खुद को सिपाही बताने लगा। वर्दी में कभी फ़ोटो खिंचवा कर अपने दोस्तों को भेजता था और कई बार तो ऐसा होता था कि ये पुलिसकर्मियों की राइफल्स लेता था, उसके साथ में अपने फ़ोटोज़ खिंचवाता था और फ़ोटो खिंचवाने के बाद में अपने दोस्तों मिलने वालों को भेजता था। और इसने इतना ही नहीं, अयोध्या की पुलिस के साथ में घुल मिल कर उनके साथ में रहने का तौर तरीका, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सीख लीं। उसके बाद इसने काम शुरू किया पुलिस की वेबसाइट खंगालने का और उसमें जो महिला कांस्टेबल होती थी उनकी कहाँ पे पोस्टिंग है, क्या नाम है, ये जो सारी जानकारी थी इसने इकट्ठा करना शुरू की। और उसके बाद इसने काम शुरू किया उन महिला कांस्टेबल को अपने जाल में फंसाने का। इस आरोपी राजन वर्मा के ऊपर यह आरोप है कि इसने कानपुर देहात में तैनात एक महिला कांस्टेबल को अपनी बातों में फंसाकर शादी का झांसा दिया और होटल में ले जाकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन कुछ समय बाद महिला कांस्टेबल को इस बात की भनक लग गई और वो इस सिपाही के बारे में जान गई, लेकिन उसी समय ही उसे चकमा देकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। और वहाँ से भागने के बाद में इसने कुछ समय तो अपना मोबाइल बंद रखा। इसके बाद पुलिस की साइड से नाम नंबर निकाल कर ये चल देता है अपने अगले शिकार की ओर और लखीमपुर पहुँचता है। यहाँ पर एक महिला कांस्टेबल को फर्जी तरीके से उससे शादी करता है, 7 लाख रुपये उससे हड़पता है और उस महिला को प्लाट दिलाने का झांसा भी देता है। लेकिन इस महिला सिपाही को जब ठगी का एहसास हुआ, उसे ऐसा लगा कि वो ठगी जा चुकी है, तो उसने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई और 15 नवंबर साल 2022 को लखीमपुर के मितौली थाने की पुलिस ने राजन को अरेस्ट भी किया। लेकिन कुछ दिन की गिरफ्तारी के बाद यह जमानत पर बाहर आ गया और जमानत पर बाहर आने के बाद में इसने फिर से उसी तरीके का खेल शुरू कर दिया। अब राजन 2 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था, लेकिन उसके बाद में इसे वहाँ से निकलना था। उसके बाद में ये बताता है कि इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है बरेली में रहने वाली एक कांस्टेबल से। जब उसकी मुलाकात हुई तो उसे शादी का झांसा दिया और हर बार गाड़ी बदल कर उससे मिलने पहुंचा करता था। अब आप लोग सोचिए कि किसी महिला कांस्टेबल से ये मिलने जाता और हर बार गाड़ी बदल कर उससे मिलने जाता, यानी एक तरीके से इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए सारे काम किया करता था। महिला कांस्टेबल से प्लाट खरीदने के नाम पर इसने 6 लाख रुपए भी हड़प लिए। यहाँ तक कि महिला कांस्टेबल के नाम पर फर्जी तरह से कार भी खरीदी और लगभग 23 लाख रुपए का लोन कराया, जबकि महिला को इस बारे में पता ही नहीं चला। और जब उसके खाते से 37,500 रुपये की किस्त कटी तब जाकर उसे बैंक के लोन का पता चला। अगर लोन वाला केस ना फंसता तो शायद राजन पुलिस की गिरफ्त में ना आ पाता। राजन ने पुलिस की पूछताछ में बताया तकरीबन उसने 10 महिला कांस्टेबल को अपना शिकार बनाया है। राजन के खिलाफ 4 महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। अयोध्या, श्रीबस्ती, लखीमपुर, कानपुर, बरेली में इसके खिलाफ केस कराए गए हैं। वहीं कुछ महिला कांस्टेबल ने लोक लाज की वजह से इस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई एफआईआर नहीं लिखाई, किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन दोस्तों ये जो व्यक्ति था आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आया। कैसे? पहले खुद ठगी का शिकार हुआ और उसके बाद में इसने महिला कांस्टेबल को ही ठगना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इसका नाम राजन वर्मा था और ये अक्सर उन्हीं महिला कांस्टेबल को अपना शिकार बनाता था जिनके नाम के आगे या पीछे वर्मा जुड़ा होता था और उनसे चैट करता, उनसे कहता कि हम एक ही बिरादरी के हैं और बिरादरी के नाते अगर मैं तुम्हारे काम ना आया तो फिर ये ज़िंदगी किस काम की। इस तरीके से ये उन महिला कांस्टेबल को अपने झांसे में लेता था और कई महिलाओं के साथ में इसने झूठी शादी का वादा किया। प्लॉट्स के नाम पर लगभग 36 लाख रुपए की ठगी इसने की और कई महिलाओं के साथ में इसने शारीरिक संबंध भी बनाए होटल के अंदर ले जाकर। ज़रा सोचिए, इस व्यक्ति की हिम्मत को दाद दीजिए कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी बड़ी हिम्मत थी कि जहां व्यक्ति पुलिस का नाम सुनकर थर थर कांपते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने पुलिस वालों को ही अपना शिकार बना लिया। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार ये जो महिला कांस्टेबल इस व्यक्ति का शिकार बनी उसके पीछे रीज़न क्या था। कमेंट्स करके बताइएगा। और जितनी भी ये कहानी मैंने आप लोग को सुनाई है ये दैनिक भास्कर के
द्वारा जो रिपोर्ट्स पब्लिक हुई है आज के दिन, उसके माध्यम से मैंने आप लोग को सुनाई है। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कुछ कमेंट्स आए, इसमें पहला जो कमेंट्स है ये हमारे राणा सिंह जी का है। और बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पर इन्होंने थैंक्स बोला है। सुपर थैंक्स क्या है, $10 के साथ में। तो राणा सिंह जी, मैं आपका जितना तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है, क्योंकि आप मुझे फाइनेंशियली मदद करते हैं। उसके बाद मेरे रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी, तो भैया आपका शुक्रिया। साजिद जी हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं मिस्टर मलिक दिस इज़ न्यू स्टोरी नाइस, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज़ हैं जो 3 हार्ट बनाते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में शील निधि हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी लगी। हर चैनल का अपना तरीका होता है स्टोरी सुनाने का, आवाज़ के जादूगर हो आप। तो शील निधि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए। उसके बाद में हिरम शाह हैं, लिखते हैं लव फ्रॉम नेपाल, तो भैया आपका शुक्रिया। इकरा इमरान है, लिखते हैं इंशाअल्लाह अच्छी हो जाएंगी आपकी मम्मी। छोड़िए मलिक जी, आप किसी को सफाई मत दीजिए, आप बहुत अच्छे से सुनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सुनते भी हैं हम कहानी। तो इकरा इमरान जी, इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं कल आपने कहा था कि शुरुआत से आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। धन्यवाद रेनू सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो जो लोग भी शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा तो कभी भी उन व्यक्तियों को भूलूंगा नहीं और एक ना एक दिन उनसे मिलूंगा ज़रूर। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये बालेश्वर बिहारी जी का है, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार। सर जी, फ्रांस हो या इंडिया, मन चाहे हर जगह बढ़ गए हैं। तो बालेश्वर बिहारी जी भी उन लोगों में से हैं जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो आपका हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये 1MF फनी करके आईडी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी लोगों को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। जो हमारा डॉक्यूमेंट्री वाला चैनल है, कल के दिन उस चैनल पर 11 बजे के आसपास एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होने वाली है। तो आप लोग जाइए, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कल के दिन आप लोग को एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री सुबह 11 बजे उस चैनल पर अपलोड होकर मिल जाएगी। मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।